वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है नैनो मटेरियल में, वो है सिंथेसिस मेथड ऑफ नैनो मटेरियल। तो नैनो मटेरियल को सिंथेसाइज करने के दो मेथड हैं, एक है बॉटम अप अप्रोच और एक है टॉप डाउन अप्रोच। ये टॉप मेथड, बॉटम अप मेथड। तो जो टॉप मेथड है, जैसा कि नाम से इसका जाहिर है, तो उसमें हम बल्क मटेरियल को तोड़कर छोटे छोटे नैनो लेवल पार्टिकल बनाते हैं, उसको टॉप डाउन मेथड बोलते हैं। और बॉटम अप मेथड ये है कि हम एटम से शुरू करके एटम को एग्रीगेट करके हम लोग नैनो मटेरियल बनाते हैं। तो टॉप मेथड का मतलब है कि बल्क मटेरियल को तोड़ के छोटे साइज के नैनो लेवल तक पार्टिकल को तोड़ना। और बॉटम नैनो पार्टिकल, छोटे साइज के पार्टिकल जो कि एटम है, एटम से शुरू करके हम एटम को आके उसको नैनो साइज तक लेके जाना। अब जो हमारे पास टॉप डाउन मेथड है, टॉप डाउन फिजिकल और केमिकल मेथड जो आते हैं, वो है थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड है, मैकेनिकल मिलिंग मेथड है, लेजर एब्लेशन मेथड, स्पटरिंग मेथड, द आर्च चार्ज और नैनोलिथोग्राफी मेथड है। इस तरह जो बॉटम में हम एटम से शुरू करके या आयन से शुरू करके पहले एटम बनाते हैं, और फिर एटम को एग्रीगेट करवा के हम लोग जो है वो एटम को एग्रीगेट करवा के हम लोग नैनो पार्टिकल लेके आते हैं। यानी यहाँ पे क्या बॉटम अप क्या है, हम लोग आयन से शुरू करते हैं। सपोज हमारे पास सिल्वर आयन है, तो सबसे पहले हम आयंस को रिड्यूस करके एटम में लेके, और फिर वो एटम को एग्रीगेट करते हैं। एटम के एग्रीगेट करने से हमारे पास फिर काफी सारे एटम जब एग्रीगेट कर जाते हैं, तो हम कहते हैं ये एटम है। काफी सारे एटम एग्रीगेट कर गए, तो हम कहते हैं कि हमारे पास नैनो मटेरियल बन गया, ये हमारे पास नैनो मटेरियल। इसी तरह टॉप डाउन में हमारे पास एक बल्क मटेरियल है, उसको हम बल्क मटेरियल बोलते हैं, उसको हम नैनो लेवल पे नैनो पार्टिकल उसको तोड़ते हैं। हमारे पास जो है ये टॉप। तो हमारे पास बॉटम अप सोल जेल मेथड, स्पिनिंग मेथड है, सॉफ्ट बेकिंग मेथड है, पाइरोलिसिस मेथड है, केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड है, साल्वो साल्वोतर एंड हाइड्रोक्लोरिक माइसिल मेथड है। इसी तरह जो बॉटम में दूसरा मेथड मेथड है, वो है पैथोलॉजिकल और ग्रीन मेथड। इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई या बैक्टीरिया है, उसको हम करके हम आयंस को रिड्यूस करवाते हैं, और फिर वो आयंस एग्रीगेट करते हैं। और या फिर हम पार्ट्स लेते हैं, जैसे रूट है, फ्लावर है, उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, और उससे हम जो है reduce करते हैं। और फिर हमारे टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि डीएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, हम इनको यूज करते हैं। अब इनमें हर मेथड, उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं हर मेथड को। उसके बाद सिंथेसिस मेथड, जैसे बताया बॉटम अप मेथड है, टॉप डाउन मेथड है। जो हमारे पास टॉप डाउन के बारे में बता देता हूँ। द टॉप also known as destructive method, decomposes bulk material to smaller material, which then transform into nanomaterial, जिसमें लिथोग्राफी है, मैकेनिकल मिलिंग हुई है, बॉल मिलिंग है, लेजर अब्लेशन है, स्पटरिंग है, कॉन एक्सप्लोजन है, आर्क डिस्चार्ज है, थर्मल डिकम्पोजिशन है। ये सारे हमारे पास टॉप डाउन मेथड है। ये हमारे पास वीडियो को लिंक दिया हुआ है, इस वीडियो के अंदर ये सारे मेथड डिस्क्राइब किए गए हैं। आप ये वीडियो, आप सारे मेथड है उनकी समझ। वो हमारे पास मैकेनिकल मेथड है। मैकेनिकल मेथड क्या है? It is the process where a powder mixture placed in ball mills is subjected to high diffusion from the ball. Planet widely used system for mechanical annoying as only small amount of powder is required. तो क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास बॉल होते हैं, उसके अंदर हम लोग वो मिक्स कर देते हैं। अगर मैं आप जो है वीडियो दिखा सकूं, तो ये वीडियो जहाँ दी हुई है, जिससे हम को प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम के निकल के, मैग्नीशियम के, कॉपर के नैनो बना सकते हैं, या दूसरे nano बना सकते हैं। मैं आपको इसकी वो दिखा,
ताकि आप आइडिया हो कि ये मैकेनिक जो है वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू विद ये बार इसमें आप बॉल तो आप लोगों ने देखा है कि वहाँ एक सिलेंडर है, उसके अंदर डिफरेंट सॉलिड जो है बॉल पड़े थे। जिस मटेरियल को ग्राइंड करना है, जिसको तोड़ना है, वो आप उसमें डाल दें पाउडर फॉर्म में। वो पाउडर इतना बारीक जो है पीस देंगे कि वो नैनो लेवल पे हमारे पास जो पाउडर है वो हमारे पास नैनो लेवल पे चला जाए। तो ये हमारे पास बॉल मिलिंग मेथड है। तो आप उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लिए कि वो कैसे वर्क करता है। इसके बाद हमारे पास स्पटरिंग मेथड है। स्पटरिंग इज द phenomenon of nanoparticle deposition using ejected particle colliding with iron. Sputtering is typically defined as the deposition of a thin layer of nanoparticle followed by annealing. तो उसमें होता क्या है, स्पटरिंग मेथड हमारे पास ये नोड पर हमारे पास एनोड है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक गैस फिल की गई होती है और यहाँ पे जब बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्गोन गैस जो है उसको आयोनाइज कर देते हैं। जैसे ऑर्गोन गैस में पॉजिटिव चार्ज आता है, वो ऑर्गोन गैस इतनी तेजी से यहाँ पे आती है नीचे कि जो कि इसकी सरफेस पर वो चीज पड़ी है जिसके हम नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं। जो से जब ऑर्गोन आइसोटोप यहाँ आते हैं तो ये सरफेस पे जो एटम है, इनको वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं इस एटम को, और एटम ऊपर जाके एनोड के ऊपर कोट हो जाते हैं। एनोड, फिर वो जो एनोड पे कोट होते हैं उसको हम वो नैनो साइज में उसको हासिल कर लेते हैं। आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप उसका मुकम्मल आइडिया हो जाएगा। ये बड़ी जबरदस्त वीडियो है। तो आप लोग पाउडर पर ये
आप क्या है, तो यहाँ पे क्या, जिस मटेरियल के नैनो पार्टिकल बनाने हैं उसकी यहाँ पे कोड बनाया जाता है, और ऊपर ये सबस्ट्रेट है जो एनोड के तौर पे काम करने के ऊपर ये नैनो पार्टिकल बनेगा। तो यहाँ पे गैस फिल की गई है, आप हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे स्पोर्टिंग मटेरियल से जिसपे आपने नैनो पार्टिकल बनाने हैं। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन गैस के एटम को आयोनाइज कर देंगे, जिससे ऑर्गन गैस के एटम में पॉजिटिव चार्ज है। जो आर्गन वो अरमान जो है बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बहुत है। जब वो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आएंगे तो यहाँ पे मौजूद जो कोटिंग मटेरियल के एटम है उसको रिमूव कर देंगे, और वो यहाँ जाके ऊपर हम फिर फिल बनाना चाहते हैं वहाँ चले जाते हैं। स्पटरिंग मेथड भी यूज करते हैं। हालांकि स्पटरिंग की निस्बत अगर आप थर्मल डीकम्पोजिशन मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें बात ये है, सपोज टंगस्टन है, अगर उसके नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं वो नहीं बना सकते, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। उसको हीट करेंगे, उसके एटम वो बहुत मेल्ट ही नहीं होते, तो वेपर्स क्या बनेंगे, वेपर बनेंगे तो आप वो नैनो पार्टिकल बनाएंगे। जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे निकल ऑक्साइड है, अगर उसके आप ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास निकल ऑक्साइड का टुकड़ा है और आप उसको हीट करते हैं, डीकम्पोज हो जाता है, निकल आयन रहेगा, ऑक्साइड आयन रहेगा। उस डीकम्पोजिशन की वजह से, या निकल एटम और ऑक्सीजन अलग हो जाए, उस डीकम्पोजिशन की वजह से हमारे पास जो है, हम उसके नैनो पार्टिकल ऑक्साइड के बना सकते हैं। इसलिए तो ये जो स्पटरिंग ये यूज किया जाता है जब हमारे पास ऐसे मटेरियल जिसका हीट करके नैनो पार्टिकल में बनाए जा सकते हैं। अब स्पटरिंग मेथड का जो है हमारे पास थर्मल डीकम्पोजिशन मेथड। थर्मल डी क्या होता है, द ब्रेक डाउन वाज caused by heat, the process is endothermic, the chemical bond is broken and divided into smaller ones by heat, the metal is broken down at particular temperature to form nanoparticle which are subsequently produced by chemical reaction। इसमें क्या होता है, हमारे पास डिकम्पोजिशन मेथड में जिस चीज के नैनो पार्टिकल हम लोगों ने बनाने हैं उसको हीट करते हैं ज्यादा टेम्परेचर पे, और हीट करने पे वो जो चीज है ब्रेक डाउन हो जाती है और नैनो पार्टिकल लेवल में चली जाती है। उसकी भी ये वीडियो है, हम इससे देखते हैं कि कैसे ये इस नैनो पार्टिकल है, इस मेथड से नैनो पार्टिकल किस तरीके से बनते हैं, जरा वो देखते हैं। सॉरी, आप चार्ज मेथड आके ये आप चार्ज मेथड इसके बाद देखते हैं। आगे चार्ज हम थर्मल डी थर्मल डी मेथड में आप लोग देखते हैं। तो ये तो यहाँ पे आप लोग देखें
ये मैग्नीज ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल बनाने के लिए क्या किया है, मैग्नीज एसिटाइट एसीटोनेट, ये ये मैग्नीज का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उसको सबसे पहले एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसमें डिजॉल्व कर उसको हीट किया है, हीट करने पे मैग्नीज एसिटाइल एसीटोनेट जो है वो टूट के ऑक्साइड नैनो पार्टिकल में चेंज हो गया है। ये हमारे पास जो थर्मल नैनो पार्टिकल बनाने के, जिसमें हम पार्टिकल के चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आर्क डिस्चार्ज मेथड है। आर्क डिस्चार्ज मेथड, दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ वैरायटी ऑफ नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल, जैसे फ्लोरीन, कार्बन, कार्बन फ्यूल, हमारे पास हमारे कार्बन पार्टिकल है, तो ये बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्क डिस्चार्ज मेथड में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जिस चीज का नैनो पार्टिकल बनाने हैं, उसके आप कैथोड और एनोड बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं, आप लोग उसको हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिस सॉल्वेंट के अंदर आप लिखना चाहते हैं उस सॉल्वेंट में हाई वोल्टेज आप लोग अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता है, मैं आपको चार्ज मेथड की दो वीडियो है। पहले आप सेकंड के लिए, यहाँ पे आप लोग सपोज ग्रेफाइट के नाम पार्टिकल बनाना चाहते हैं, ये ग्रेफाइट है, तो आप इसको हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई करने से यहाँ पे आपके पास ग्रेफाइट के जो एटम है वो इसके अंदर जो है जाके डिजॉल्व, एक ये है आपके पास आर्क डिस्चार्ज मेथड, और एक आर्क डिस्चार्ज की वीडियो जो है वो यहाँ पे आप दिखाना चाहता हूँ। ये आप आर्क डिस्चार्ज, इस आर्क, आप लोग यहाँ देख रहे हैं इनपुट ग्रेफाइट एक्सपोज बनाए हुए हैं, तो आप लोग जब बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे एनोड से एटम जो है वो ग्रेफाइट वो कैथोड में जाते हैं। ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं आर्क डिस्चार्ज मेथड। उसके बाद हमारे पास लेजर ऑपरेशन मेथड है, और लेजर ऑपरेशन मेथड भी आप लोग जरा इस वीडियो में सुन लें, लेजर ऑपरेशन मेथड क्या है, तो उसके बाद जो है वो ऑपरेशन मेथड जो है उसको हम देख लेते हैं, क्या होता है ये लेजर ऑपरेशन।
यहाँ पे आप लोग देखते हैं जिस चीज के नैनो पार्टिकल बनाने हैं वो यहाँ पे रखी जाती है, यहाँ पे लेजर डाली जाती हैं। बहुत जब स्ट्रॉन्ग लेजर, तो ये फर्नेस है जो इसको हीट कर रही होती है। तो क्या होता है, इससे होता क्या है, यहाँ पे लेजर जो है अबलेट करती है, रिमूव करती है इससे पार्टिकल। और वो पार्टिकल हमारे पास कॉपर कलेक्टर पड़ा है, वो पार्टिकल उसमें जाके हमारे पास यहाँ इनर्ट है, ताकि वो पार्टिकल रिएक्ट ना करें, वो नैनो पार्टिकल कॉपर कलेक्टर में जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो अबलेशन मीन रिमूवल के थ्रू रिमूवल। तो पार्टिकल के थ्रू रिमूवल जो है उसको हम कहते हैं लेजर अबलेशन मेथड। और नैनो पार्टिकल से जाके कॉपर कलेक्टर में हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये लेजर अब्लेशन मेथड के थ्रू कार्बन नैनोट्यूब की प्रेपरेशन जो है वो कैसे होती है, ये सारा लिखा हुआ है अब्लेशन मेथड से कैसे करते हैं। आप लोगों को बता दी है उसमें, ये सारी चीज जो है। अगर रिफाइंड polarized and ablated by beam of laser, the evaporated swept by inert gas to cooler zone, जहाँ जो कलेक्टर है, the carbon atom as natural of nucleation sites, उसमें हम निकल या गुबार जो कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं, वहां जा जो है कंडेंस हो जाते हैं। जैसे मैंने तापमान का रिएक्टर आप लोगों को बताया, जिस the reactor consists of quartz cube filled with inert gas like helium or gas. One end of the tube is fitted with a laser torch and the other end has a water-cooled copper collector. A verified target containing a small amount of nickel, वो जो verified target है जो दरमियान में सबस्ट्रेट रखा है उसमें निकल या कोबाल्ट के एटम होते हैं। The entire quartz cube is placed in electric furnace. ये वो मेथड मैंने बताया है वीडियो। उसके बाद प्रेपरेशन ऑफ नैनो वायर बाई इलेक्ट्रोस्पिनिंग मेथड। अब ये इलेक्ट्रोस्पिनिंग मेथड है, वो देखिए आप। इलेक्ट्रोस्पिनिंग मेथड इज सूटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ नैनो वायर्स एंड नैनो फाइबर्स ऑफ पॉलीमर सिरेमिक्स एंड कंपोजिट मटेरियल। इनके हम नैनो फाइबर बनाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हेन हाई वोल्टेज इज अप्लाइड टू अ पॉलीमर फ्लूइड टेकन इन अ सिरिंज, जो पॉलीमर फ्लूइड है सिरिंज में किए जाते हैं, उस पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं फ्लूइड में। व्हेन द चार्जेस विद इन द फ्लूइड रीच अ क्रिटिकल अमाउंट, जब चार्जेस बहुत एक हद तक चार्जेस पहुंच जाते हैं, द फ्लूइड कैन ओवरकम द सरफेस टेंशन फोर्सेस एंड हेंस इज इजेक्टेड। वो सरफेस टेंशन फोर्सेस ओवरकम करता है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर ओवरकम करता है, एंड हैज इजेक्टेड एज अ जेट फ्रॉम द टिप ऑफ द नीडल फॉर्मिंग अ टेलर। एक खास किस्म जिसको हम टेलर खून कहते हैं। This jet is allowed to travel to a region of lower potential where a grounded chip in the form of a drum or sheet is placed. The jet solidifies into nanofiber or nanowire of desired dimension. ये इसकी वीडियो देखेंगे तो आप लोग सारी इसकी एनिमेशन आप देखते हैं, तो आप कैसे ये वर्क करता है। आप लोग यहाँ रेंज के अंदर वो लिक्विड है, आप लोग ज्यादा अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस पैदा होते हैं। वो चार्जेस जब एक हाथ से पड़ते हैं तो ये ओवरकम कर देता है उसको, जो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर है, और फिर यहाँ पे निकलता है और एक टेलर कोन बनाता है। ये औजार है, फाइबर बन गया वो उसका पॉलीमर का, और इस तरीके से ये निकलता है और आगे जाके कलेक्टर के ऊपर पड़ता है। तो आप 27 सेकंड की ये वीडियो है जिसमें हमने आसानी से देख लिया है कि हमारे पास ये मेथड क्या है। तो मैंने यहाँ पे हर एक के यूट्यूब लिंक्स आपको दे दिए हैं,
तो आप लोग यहाँ से ये उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। इलेक्ट्रोस्पिनिंग मेथड को क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? नेचर एंड विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर फ्लूइड, जो आप लोगों ने उस रिंग में डाला हुआ है उसकी विस्कोसिटी जाहिर है वो कितना गाढ़ा है भी डिपेंड करता है। वोल्टेज अप्लाई किया है, टेम्परेचर क्या रखा है, नीडल जो है यहाँ से उसका डायमीटर क्या है। आप अगर छोटे साइज के नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं डायमीटर कम रखें, बड़े साइज बनाना चाहते हैं नैनो फाइबर डायमीटर का, और किस रेट से वो फ्लो करता है। तो ये चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं, जिन पे वो डिपेंड करता है। उसके बाद एडवांटेज, फॉर्म फाइबर्स एंड नैनोवायर्स कैन बी प्रिपेयर्ड, हाई प्रोडक्ट प्योरिटी होती है, हाई अलाइन कैन बी प्रिपेयर्ड। ये उसके बाद हमारे हाँ ये हमारे पास पिछला जो हमने मैथ किया है, अ, अ, कौन सा मैथड था, हाँ लेजर अब्लेशन मैथड, उसकी डिटेल जो है नेक्स्ट पेज पे आ गई। उसके बाद हमारे पास मेथड है, उसमें सोल जेल मेथड है नंबर 1 पे, बॉटम अप मेथड में उसमें क्या करते हैं? सोल इज a molecular suspension of solid particles in a solvent. Gravity does not act on it and size is 100 nanometers. Gel is a semi-rigid mass that is formed when the soul begins to evaporate. The particles then join together to form a continuous network. The soul of nanoparticle is prepared by dispersing the solid और hydrolysis of precursor compound in a suitable solvent। जिसका सोल बनाना है सबसे पहले उसको एक सूटेबल सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करते हैं और फिर देर के लिए रख दिए जाते हैं। सोल जो है वो जेल में कन्वर्ट किया जाता है वाटर को एपोरेट करके। जेल इज सब्जेक्टेड हीट ट्रीटमेंट टू फॉर्म क्रिस्टलाइन नैनो पार्टिकल, उससे जेल से नैनो पार्टिकल बनते हैं। प्रोसीजर क्या है? डिस्पर्सिंग एंड soluble oxide और hydroxide in water at controlled pH, या फिर जो प्रिकर्सर आप लोगों का है उसको सपोज आपके पास टाइटेनियम आइसोप्रोपाइड है और मेथल, उनको उसमें डिजॉल्व करते हैं तो सोल बनता है। उसमें ये है, जब आप सॉल्युबल ऑक्साइड को आपने या हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व किया तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक नैनो पार्टिकल। उसके बाद क्या होता है, आप उसको कुछ देर के लिए रख दें तो जो सोल है उसमें से वाटर जो है निकल जाएगा या एटम आपस में खुद खुद जुड़ जाएंगे, तो आपके पास रिजिड सॉलिड बन जाएगा। आप उसको रिमूव करें सॉल्वेंट को, सॉलिड पार्टिकल आप लोगों के पास बन जाएंगे। फर्दर कैल्सिनेशन, उसके बाद जो नैनो पार्टिकल बने हैं उनको मजीद हीट करें, कैल्सिनेशन करें, तो आप लोगों के पास ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन पार्टिकल बन जाएंगे। तो क्या तरीका है आप लोगों के पास ये बनाने का? सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप लोग इंसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, उसको साइड को आप लोग वाटर में डिस्पर्स करेंगे फास्ट पीएच पे 1 से लेके 100 नैनोमीटर। अगर वो डिजॉल्व हो जाएगा तो फिर तो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। इनसॉल्युबल ये है, इसको 1 से 100 नैनोमीटर तक आप नैनो पार्टिकल सोल्व बनाए, उसके बाद उसको थोड़ी देर तक रख दें, वो एटम बनना शुरू कर देंगे, जैसे सेमी सॉलिड सेमी रिजिड सॉलिड बनेगा जिसको जेल कहते हैं। आप उसमें तो वाटर को ऑपरेट कर दें तो नैनो पार्टिकल बन जाएंगे। उसको मजीद हीट करेंगे तो आपके पास एक ऑर्डर जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम लोग इसकी ये वीडियो देखते हैं कि आखिर सोल वो कैसे बनता है, तो हमारे पास वीडियो देखेंगे तो बड़ी आसानी से पता चलेगा कि ये कैसे।
आप लोगों ने आप लोगों ने सोल जेल में क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्वेंट जो है उसको हम लोग, जो हमारे पास साइड या साइड है उसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं। उसको किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद, सॉल्वेंट में डिजॉल्व करने के बाद हम लोग सोल बनाते हैं। बनाने के बाद कुछ टाइम के लिए उसको रोक देते हैं, जिससे हमारे पास जेल बनती है। जेल में से हम ऑपरेट कर देते हैं, जिससे हमारे पास सॉलिड बनते हैं। फिर हम उसको हीट करते हैं, जिससे हमारे पास जो है ऑर्डर मटेरियल बनता है। जो ऑर्डर मटेरियल बना है इसको हम जीरो जेल कहते हैं। और अ, और एरोजेल क्या होता है, अगर हम लोग सॉल्वेंट है उसको एवापोरेट करें तो क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा तो हमारे पास जो बनता है वो एरोजेल है। जीरो जेल और क्या फ़र्क है? जीरो जेल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, एरोजेल जहाँ एटम होते हैं जेल में वहीं के वहीं रहते हैं। उसके बाद porous as well as dense solid can be prepared, both marbles and crystalline material can be prepared। उसके बाद हमारे पास स्पिनिंग मेथड। स्पिनिंग मेथड हम क्या करते हैं, the thickness of nanoparticle by spinning is carried out by spinning disk rotator। It consists of rotating disk contained within a chamber or reactor where physical parameters such as temperature can be controlled। It is determined by several factors including disk surface, liquid precursor ratio, disk rotation speed, liquid flow rate, and feed location। Magnetic nanoparticle were created using spinning disk method। अब ये स्पिनिंग डिस्क मेथड हमारे पास क्या है, इसकी हम देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से आइडिया हो जाएगा। जिस चीज के आप पार्टिकल बनाने हैं, जिस चीज का नैनो पार्टिकल आप लोगों ने बनाने हैं, उस चीज को एक आप लोग डालेंगे। यहाँ जिस चीज का आप पार्टिकल बनाने हैं उसको डिस्क के ऊपर आप लोग डालते जाएंगे। डिस्क के ऊपर आप उस चीज को डाल रहे हैं, देख रहे हैं। जो जो डिस्क रोटेट करेगी वो जो लेयर है ऐसे फैलती है साइडों पे, और एक स्मॉल थिकनेस जो है वो बनाएगी। उसको हम फिर जो है साथ में अपग्रेड कर देते हैं, और हमारे पास नैनो थिकनेस की लेयर है वो हमारे पास है। तो ये हमारे पास स्पिनिंग में स्पिनिंग मेथड आप देखते हैं। उसके बाद हमारे सालो थर्मल या हाइड्रोथर्मल मेथड है। ये क्या है? दिस मेथड produces nanostructured material through a heterogeneous reaction carried out in an aqueous hydrothermal hydrothermal and solvothermal methods typically used in closed system। Hydrothermal and solvothermal methods are useful for producing various nano geometries of materials such as nanowires, nanosheets, and nanospheres। Preparation of nanoparticle by solvothermal method क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट, जिस मेटल के नैनो बनाना चाहते हैं उसका सोल्यूशन जो है वो एक्वस या नॉन एक्वस सॉल्वेंट में डालते हैं। ऊपर से रेड्यूसिंग एजेंट डालते हैं। हीटिंग इन क्लोज्ड वेसल एट हाई टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एट टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पे हीट करते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो, उससे हमारे पास नैनो क्रिस्टल बनते हैं। प्रोसीजर क्या है? रिएक्शन वेसल इज इन ऑटोक्लेव मेड ऑफ स्टील एंड लाइट इनसाइड विद टेफ्लॉन। ये एक किस्म की फर्नेस होती है जिसमें हम इनर एनवायरनमेंट देते हैं नाइट्रोजन गैस के थ्रू, उसको हम ऑटोक्लेव बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल का साल्ट और ऑर्गेनिक टेम्पलेट और एक रिड्यूसिंग एजेंट, वो आप टेम्पलेट में कोई भी आप लोग प्रोटीन डाल सकते हैं, डीएनए डाल सकते हैं, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। मेटल साल्ट, ऑर्गेनिक टेम्पलेट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है उनको सूटेबल सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है, वाटर में या टॉलुइन में या मेथनॉल में। उसके बाद उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, हाई टेम्परेचर। तो हम लोग डिजायर्ड शेप और साइज के नैनो पार्टिकल जो है बना सकते हैं। द सोल इज स्टर्ड, heated and converted into gel। The gel is placed in autoclave। Autoclave is tightly closed and heated in an oven at controlled rate up to temperature above the boiling point of the solvent। Temperature and pressure created by superheated solvent vapors and the action of reducing agent convert nanocrystal to product
कलेक्ट कर दिया जाता है, फिल्टर करके उसको हम दो वाश कर लेते हैं। सिंगल क्रिस्टल कैन बी ग्रोन, ऑटोक्लेव कैन raffle slurs to control the growth of crystal, high yield nanoparticles and prepared at will be low temperature। ये हमारे पास articulate है, प्लांट की लाइनिंग अंदर होती है, स्टेनलेस स्टील का ये शेल बना होता है। ये रिएक्शन वेसल है जिसके अंदर आप लोग डालेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मेटल को साल्ट और रिड्यूसिंग एजेंट, उससे आप बना सकते हैं। तो अब हमारे पास जो साल्वो रोल मेथड है उसकी हमको ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी वीडियो दिखाता हूँ ताकि आप साल्वो है उसका आइडिया सालों तक पहले कैसे हमारे पास प्रोसीड करता है। अब ये टाइटेनियम पार्टिकल बनाने हैं, टाइटेनियम का साल्ट डालना इसके अंदर भी, और उसके अंदर एजेंट डालना सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर हमने बंद करके ऑटोक्लेव, ये ऑटोक्लेव इसके अंदर रखा। ऑटोक्लेव या पीएच वगैरह टेस्ट की और उसको दिया सेंटीग्रेड के अंदर कैल्साइट से हीट किया और हमारे नानो पार्टिकल बन गया, उसको हमने स्टोर। ये हमारे पास हाइड्रोजन मेथड है। उसके बाद हमारे पास मेथड है। उसके बाद pyrolysis मेथड है। pyrolysis मेथड में हम लोग क्या करते हैं, pyrolysis method is most commonly used process in industries for the large scale production of nanoparticle. The advantage of process are that it's simple, efficient, cost effective and continuous process with high yield। तो pyrolysis का मतलब ही आपको पता है कि इसका मतलब है pyrolysis में हम मटेरियल को हीट करते हैं। देखते हैं pyrolysis मेथड की वीडियो देखते हैं, नाम से pyrolysis जो है
ये हमारे पास स्प्रेयर है, जिसके नैनो पार्टिकल बनाने हैं, उसको हम स्प्रे करते हैं, इसको हम हीट करते हैं, हमारे पास थिन प्लेट। तो ये देखिए आप, और नैनो टेम्परेचर हम दे रहे हैं ज्यादा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रखा है। ये हमारे पास स्प्रेयर है। ये देखो स्प्रेयर स्प्रे कर रही है। पर केमिकल और डेपोजिशन मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। Chemical deposition method is the deposition of a thin film of gaseous reactant onto substrate. When a heat substrate comes in contact with the combined gas, a chemical reaction occurs. This reaction forms a thin film of product on the substrate surface, which is recovered and used. The disadvantage of CVD are the requirement of special equipment and the fact that the gaseous byproducts are highly toxic. इसमें जो gaseous byproducts हैं वो टॉक्सिक होते हैं। इसकी हम वीडियो देखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से इसका पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज है कि हम लोग नैनो पार्टिकल बनाना चाहते हैं जो प्रिकर्सर है। इसको वेपराइज करते हैं, यहाँ पे ये कैरियर गैस इसको यहाँ लेके जाती है और फिर सबस्ट्रेट के ऊपर ये। सबस्ट्रेट मीन जहाँ पे नैनो पार्टिकल आके एक थिन फिल्म आके ऊपर डिपॉजिट होती है। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से कैरियर गैस आ रही है, वो वेपर चैम्बर में। यहाँ पे वेपर,
तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर आपने देख लेयर बन गई नैनो पार्टिकल की, ये थिन फिल्म बन गई है नैनो पार्टिकल की। ये हमारे पास वेपर डेपोजिशन, ये वही कुछ दिखाया है, वो यहाँ सारा लिखा है प्रोसीजर सारा, जो वहाँ मैंने बताया है कि वही प्रोसीजर है, आप लोग बस दिन में रखेंगे कैसे है। हाइड्रोकार्बन such as methane that still sent along with the handy gas that you will external heater on decomposition hydrocarbon produce carbon atom which are allowed to condense on a cooler surface. Nickel or cobalt mixed with manganese oxide acts as catalyst and also determine the size. Advantage is suitable for mass production of carbon nanotube on a industrial scale. High purity। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो रिवर्स माइसेल मेथड है। रिवर्स माइसेल मेथड में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई भी सरफेक्टेंट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारे पास सरफेक्टेंट का पार्ट होता है पोलर, और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। अगर हम किसी सरफेक्टेंट किसी ऑयल के अंदर डालें तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स नहीं होता, लेकिन आप सरफेक्टेंट डालें तो ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। उसमें होता क्या है कि ऑयल का जो ड्रॉपलेट है, जो हमारे पैटर्न के मॉलिक्यूल है जिसके पोलर और नॉन पोलर एंड हैं, तो क्या होता है, पोलर एंड है वो वाटर के साथ अटैचमेंट में आ जाता है, नॉन पोलर एंड जो है वो ऑयल के साथ। तो इस तरह ऑयल के ड्रॉप एंड को सरफेक्टेंट के माध्यम से इस तरह घेरे में ले लेते हैं, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे पोलर एंड है वो ऑयल के साथ पहले जाते हैं और पोलर एंड वाटर के साथ। ये हमारे पास है बाइसेल फॉर्मेशन। लेकिन अगर इसका उल्ट हो, यानी आप वाटर को ऑयल के साथ डार्क करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है, उसको भी हम सरफेक्टेंट डालते हैं, उसमें उल्ट हो जाता है, पोलर एंड तरफ हो जाते हैं और नॉन साइड हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं हमारे पास रिवर्स माइसेल मेथड है। उसमें हम जो है पार्टिकल जो है वो जैसे वाटर एक नैनो फॉर्म में आते हैं, हम नैनो पार्टिकल बना सकते हैं। ये सारी डिटेल लिखी है। रिवर्स माइसेल में जो है वो वाटर को सस्पेंड करते हैं, उसके अंदर वाटर को सस्पेंड करते हैं। तो आप अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो ये इसके लिंक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को माइसेल मेथड,
ये हमारा माइसेल है। और अब आपके पास रिवर्स माइसेल प्रोसेस क्या है, जो नीड टू लुक करते हैं, उसके लिए ये रिवर्स माइसेल प्रोसेस की वीडियो देखते हैं कि ये क्या है। बस ये छोटी छोटी वीडियो है, आप देखेंगे तो ये आपके पास सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल है, ये उसका पोलर एंड है, आप उसका नॉन पोलर एंड है। ये आपके पास वाटर है। अब इस केस में आप लोग देखते हैं कि जो पोलर एंड है वाटर के ड्रॉपलेट की तरफ चले गए और पोलर एंड बाहर रहेंगे। ये रिवर्स माइसेल प्रोसेस है। ये आप लोगों के पास माइसेल प्रोसेस। उसके बाद आप मेथड जो है उसमें आप लोगों को पता है कि तीन चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं हम लोग, जैसे बैक्टीरिया फंजाई है, बायोलॉजिकल टेम्पलेट करते हैं, वेरियस प्लांट जो है करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम लोग कैसे बनाते हैं उसकी ये वीडियो है। उसमें मुख्य जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज करते हैं, जैसे आप लोग सिर्फ नैनो पार्टिकल बनाते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च आर्टिकल आपको जो है वो मिल जाए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस तरह बायोलॉजिकल डीएनए और प्रोटीन वगैरह यूज करते हैं जो नैनो पार्टिकल बनाते हैं। और बायोसिंथेसिस मेथड में प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, और इस पे क्लास में भी आप लोगों को डिटेल से बता चुका हूँ कि आप लोगों ने प्लांट एक्सट्रैक्ट है, चाहे लीफ है, चाहे रूट्स है, चाहे उसकी फ्लावर्स हैं, तो वो क्या होता है, उसको हम ग्राइंड करते हैं। एक खास तरीका होता है एक्सट्रैक्ट निकालने का। एक्सट्रैक्ट निकाल लिए, एक्सट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे हाइड्रोक्सिल हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गए, अमाइन ग्रुप हो गए, थायोल ग्रुप। और फिर हम उन एक्सट्रैक्ट को हम लोग मिक्स कर देते हैं मेटल, जिसके नैनो पार्टिकल बनाने हैं उसके साल्ट के सोल्यूशन में मिक्स करते हैं, या करते हैं, या सनलाइट को एक्सपोज करते हैं, या माइक्रोवेव में रखते हैं। तो उससे आप लोगों के पास मेटल आइन जो है वो रिड्यूस होकर मेटल एटम में चेंज हो गए, वो एटम एग्रीगेट कर जाते हैं। और एटम के एग्रीगेट करने से हमारे पास जो है वो नैनो पार्टिकल बन जाते हैं। तो ये हमारे पास मेथड है उसके। अ, अ, उसके बाद इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड है। इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड हमारे पास क्या होता है कि हम लोग एक डिटेल में डेपोजिशन मेथड की लिखी है। A porous metal oxide acts as cathode as well as a template on electrolysis. Metal from metal salt solution get deposited into pores of the cathode. When the cathodic template is dissolved, the deposited nanowire can be separated. उसका प्रोसीजर है, a porous template of desired core dimension is made as cathode. A thin film of silver is deposited on it by evaporation. On electrolysis, the metal from the electrolytic solution gets deposited in the pores of the aluminum template. On dissolution of aluminium, individual nanowires are released. ये है आपके पास पोज, ये आपके पास कैथोड है जिसमें पोर्स है। गोल्ड का ये सिल्वर का सोल्यूशन आप लोग डालते हैं, जैसे आप लोगों के पास सिल्वर का सोल्यूशन जो है वो इन पोर्स के दरमियान होता है ये। और ये नैनो साइज के पोर्स हैं। फिर आप उसको डिजाइन तो आप लोगों के पास ये पोर्स नैनो, ये नैनो फिल्म नैनो वायर नैनो हो गई, और आपके पास जो भी आपके पास कैथोड का, ये उसके एडवांटेज। इजी टू अप्लाई, densely packed material, aspect ratio control। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नैनोमटेरियल है, कार्बन बेस्ड नैनोमटेरियल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंपोजिट। इस तरह बेस्ड ऑन डायमेंशन, जीरो डायमेंशन है, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन है आपके पास। फोर डायमेंशन की बेस पे माइक्रो पोर्स हैं, माइक्रो पोर्स हैं, माइक्रो पोरस मटेरियल है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल और नेचुरल है। इस तरह पोटेंशियल टॉक्सिसिटी की बेस कुछ टॉक्सिक हैं, कुछ फाइबर टाइप के, कुछ बायो परसिस्टेंट ग्रेनुलर फॉर्म के हैं। ये नैनो मटेरियल क्लासिफिकेशन है। ये वही है मैं आपको बता चुका हूँ, वही उसकी एप्लीकेशन है। आप लोगों का आज का जो है वो लेक्चर